आज का हमारा टॉपिक है थायराइड। थायराइड क्यों इम्बैलेंस हो जाता है और उसके उपाय। थायराइड एक ऐसी ग्लैंड है जो हमारे गले में पाई जाती है और ये इस तरह के हॉर्मोन्स छोड़ती है जो हमारी इमोशनल एक्टिविटीज़ को बैलेंस करती है, जो डिप्रेशन में, जो हमें माइंड की हलचल को नहीं आने देती। फिर ये जब एक खाली ग्लैंड है तो इम्बैलेंस कैसे हो जाता है। इसका जो एक पहला मेन कारण है वो ये है मल्टीटास्किंग। हालांकि मेडिकल साइंस इसको इतना महत्व नहीं देगी, पर आप समझें कि जितनी फीमेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा मल्टीपल टास्क करते हैं। और फीमेल्स में भी जब जो लोग थायराइड के पेशेंट हैं, 100 पेशेंट में से 80% फीमेल्स होती हैं। फीमेल्स में भी मदर्स कहीं ज़्यादा मल्टीटास्क करती हैं। और जो दूसरा एक और रीज़न है फीमेल्स के अंदर थायराइड ज़्यादा पाए जाने का, वो ये है कि वो उनका हार्मोनल सिक्रेशन ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारी बॉडी अलग तरह से काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है और पीरियड्स होते हैं, बच्चे होते हैं। फीमेल्स को सोशली, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली कहीं ज़्यादा हार्मोनल फ्लक्चुएशन से गुजरना पड़ता है। साथ ही मल्टीपल टास्कर तो हैं ही। तो मेल के कंपेरेटिवली मेल्स में वो इतना मल्टीटास्किंग नहीं करते। सब नहीं करते, पर कुछ लोग करते हैं, बट सब नहीं होते। जैसे कि आप मॉर्निंग में फीमेल्स का अगर आप सुबह का मॉर्निंग रूटीन के 3 घंटे अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि वो किचन में खड़े खड़े ही उनको नाश्ता भी बनाना है, तैयार भी होना है, घर में बच्चों को, हस्बैंड को, सबको रेडी करना है, दिन भर की तैयारी भी करनी है। तो उस समय में वो मल्टीपल टास्क कर रही होती हैं, जिससे कि ऑक्सीजन जो है वो ब्रेन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। मल्टीपल टास्किंग के लिए ब्रेन को बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। अगर आप ऑक्सीजन की कमी पूरी कर देते हैं तो ब्रेन के अंदर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी गलत प्रभाव नहीं पड़ेगा। पर ऑक्सीजन की कमी ही सबसे ज़्यादा पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रभावित करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड ही हमारे थायराइड ग्लैंड को दिशा देती है, उसको इंस्ट्रक्शन देती है। अपने आप से इसका खुद से कोई महत्व नहीं है और ये बात प्रूवन है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को अगर हम ऑक्सीजन की कमी पूरी कर देते हैं तो फिर वो सही से अपना सिस्टम चलेगा, उसके अंदर कोई हार्मोनल फ्लक्चुएशन नहीं होगी, उसका सिस्टम कोई इम्बैलेंस नहीं होगा। पर होता यही है कि हम लोग उतनी ऑक्सीजन की कमी पूरी नहीं कर पाते, रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर पाते, और ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर असर पड़ता है और उसी वजह से हमारा थायराइड ग्लैंड जो है वो उसका सिस्टम बिगड़ जाता है और वो जो इम्बैलेंस होने लगता है और उसकी वजह से हमें आगे प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो मल्टीपल टास्किंग को कम किया जाए और प्राणायाम को बढ़ा दिया जाए। पर ये एक मेन कारण है थायराइड का, और भी रीज़न होते हैं, पर 100 में से 70% ये मेन रीज़न है। अब जिन लोगों को मल्टीपल टास्किंग की हैबिट होती है वो लोगों को हम चेंज इतनी आसानी से नहीं कर पा सकते हैं, क्योंकि उनका रूटीन भी उस तरह का है टाइमिंग की वजह से, और हैबिट भी पड़ चुकी है। तो जिस रीज़न से, जिस मेन कॉज की वजह से हमें थायराइड होता है, उस कॉज में इतनी शक्ति भर दी जाए तो वो मल्टीपल टैलेंट बन जाएगा। तो इसके लिए हमें फोकस यहाँ पे नहीं करना कि इसको दबाना, इसे खींचना, या शेर की तरह से दहाड़ना, इसको दबा के एक्सरसाइज करना, यहाँ फोकस नहीं करना है। जहाँ से ये इसको सोर्स मिल रहे हैं, हमें अपने पिट्यूटरी ग्लैंड पर वर्क करना है। अब इसको शुरू करने से पहले जो मैं उपाय बताऊंगी, आप उसको पहले चेकअप करवा लें और फिर उसके बाद में 20 से 21 दिन इन उपायों को करें और फिर से आप अपना एक बार चेकअप कराएं। अब ये नहीं कि ये बिल्कुल 20 से 21 दिन में पूरा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन 3 से 4 पॉइंट नीचे आ जाएगा। करना क्या है, सबसे पहले इसमें हम लोग करेंगे उज्जाई ब्रीथिंग। अब वो हट योगा वाली उज्जाई नहीं, मेडिटेटिव उज्जाई। जैसे
इसमें हमने इनहेल किया, 2 सेकेंड होल्ड किया और फिर एक्सेल। इसे एक रिदम में करना होता है अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल नेचर, जिससे कि हमारे जो मेजर ग्लैंड हैं वो हमारे सेंटर में होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, पिनियल ग्लैंड या ये थायराइड इधर इधर उधर नहीं होता, सेंटर में होता है। तो इससे हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। यदि आपने अपनी मेडिटेटिव उज्जाई ब्रीथिंग सही रिदम से अपनी इसको करा आपने प्रॉपरली, तो ये हमारे सेंट्रल ब्रेन यानी कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड को मैनेज करने में बहुत हेल्प करती है। दूसरा, सेम उज्जाई ब्रीदिंग में ही चिन को लॉक किया जाएगा, जैसे अब इसे लॉक करने से ये मतलब नहीं है कि हमारे यहाँ पे कुछ प्रभाव पड़ रहा है। इसे दबाने से इधर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इसे लॉक करने से जो हमारा सेंट्रल ब्रेन है, जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, हमारी थर्ड आई के पीछे, उस पे प्रभाव पड़ता है। तो जब इनहेल करके और जैसे ही अपने चिन को लॉक करते हैं, सेंट्रल ब्रेन पर एक्सेस प्रेशर पड़ता है प्राण का, ऑक्सीजन का, श्वास का, कि उसके बाद जब हम उसे एक्सेल करते हैं तो वो रिलैक्स हो जाता है। 2 से 3 मिनट करना इससे फ़ायदेमंद रहता है। तीसरा है, आप कोई भी प्राणायाम करें बिफोर स्लीप। बिल्कुल जब आप सोने लगें, सब अपने रूटीन से फिनिश होने के बाद सोते सोते आप कोई भी प्राणायाम कर सकते हैं। प्राणायाम करके जब आप सोते हैं तो मतलब कि आप डीप स्लीप में जा रहे हैं। डीप स्लीप यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड का एक्टिव होना, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक्टिव होना। यदि आप ड्रीम में हैं तो या तो आप राइट ब्रेन पे डोमिनेटेड हैं या आप लेफ्ट ब्रेन पे डोमिनेटेड हैं। लेकिन जब हम डीप स्लीप में होते हैं तो उस समय में हमें मिडिल ब्रेन पर फोकस होना चाहिए। अब हमें ये इंटेंशनली फोकस नहीं कर सकते हैं, हमारी कॉन्शियसनेस को अपने आप मिडिल ब्रेन पर आना होता है। वो तब आता है जब हम डीप स्लीप में होते हैं। तो इसके लिए आप कोई भी प्राणायाम कर सकते हैं अपने नेचर के अकॉर्डिंग। आप एब्डोमिनल ब्रीदिंग कर सकते हैं या आप उज्जाई ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। लास्ट में आप एक ध्यान लगा सकते हैं, ध्यान जो कि है सांभवी मुद्रा, जिसे आपने बिल्कुल किसी भी तनाव या टेंशन में रह के नहीं करना। आपने अपने यहाँ पे सेंट्रल ब्रेन में ध्यान लगाना है। इसके लिए आपको अपनी 5 इंद्रियों को एकदम रिलैक्स रखना है। आँख, नाक, कान, जीभ, आपकी त्वचा, इस पर बिल्कुल भी कहीं पे कोई खिंचाव, कोई तनाव नहीं होना चाहिए। कंप्लीट रिलैक्सेशन के साथ आपको यहाँ पे सेंटर में ध्यान लगाना है। ठीक इसी के पिट्यूटरी ग्लैंड पर ये लाभ हो जाएगा। तो आसन आप चाहे कितना भी कर लें, पर प्राणायाम और ध्यान से हमें सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है थायराइड पर। बट बस इसके लिए कि आपका यहाँ पे कोई फिज़िकल डैमेज ना हो। अदरवाइज़ ये 3-4 उपाय जो हैं, जिसमें ना ही किसी तरह का परहेज है, ना ही हम कोई चीज़ बाहर से इनटेक कर रहे हैं, हम अपनी ही बॉडी को अंदर से खुद ही इस तरह की फंक्शनिंग दे रहे हैं जो कि बाय नेचर हमारे शरीर में ऑलरेडी उपलब्ध है। बस हम उसको सही दिशा देके अपने आप को हेल्दी रखने की दिशा में जा रहे हैं। थैंक यू।